राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आया है जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दी गई खुले मंच पर बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया। जूली ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और जनता के सामने खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीएम से समय, स्थान और माध्यम तय करने को कहा ताकि जनता के सामने दोनों पक्ष अपने कामकाज का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर सकें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को लेकर बुधवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके पद से हटाने की साजिश उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा दिल्ली और जयपुर में रची जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह षड्यंत्र पूरी तरह तैयार हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। बता दें, गहलोत अपने 5 दिवसीय जोधपुर दौरे पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार देर रात जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ की। अशोक गहलोत ने कहा कि जो उन्होंने कहा है उस बात को कहने का साहस होना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने साहस दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। गौरतलब है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस पहले अपने 5 साल के कार्यकाल और हमारे 1.5 साल के कार्यकाल की समीक्षा करें। राजस्थान में 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू हो गया, जो 9 जुलाई तक चलेगा। दूदू के बिचुन में इस राज्य स्तरीय पखवाड़े की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जितना काम किया, उनकी सरकार ने 1.5 साल में उससे कहीं ज्यादा कर दिखाया। सीएम भजनलाल ने जोर देकर कहा कि हम बातें नहीं, काम करते हैं। हम किसान के दर्द, गरीब की पीड़ा, माताओं बहनों की तकलीफ और युवाओं के मन की बात समझते हैं। यूपी के ऊपर सक्रिय हो रहे परिसंचरण तंत्र का असर राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। मंगलवार को शहर में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर होते होते बारिश का दौर शुरू हो गया। इस तंत्र का असर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम बारिश और कोटा, जयपुर, अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हुई। राज्य के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी 1 सप्ताह जारी रहेगी। इसके अलावा कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर राजस्थान की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। जोधपुर के 5 दिवसीय दौरे पर आए गहलोत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि भजनलाल शर्मा को हटाने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। गहलोत के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में है, या फिर गहलोत का यह बयान बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह को उजागर करने की सियासी चाल है। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच गिराया जा रहा धार्मिक स्थल का अवैध हिस्सा, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को एक धार्मिक स्थल का अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम किया जा रहा है। अधिकारी का कहना है कि धार्मिक स्थल में हुए केवल अवैध निर्माण को ही गिराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए। बुलडोजर जस्टिस पर एचसी ने लगाई फटकार, 10 लाख का मुआवजा अधिकारी से वसूले जाएंगे 2 लाख। उड़ीसा हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा एक सामुदायिक केंद्र की संपत्ति को गैरकानूनी ढंग से गिराए जाने के मामले में दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि इस मुआवजे में से 2 लाख रुपए संबंधित तहसीलदार की वेतन से वसूले जाएं, जिन्होंने यह आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट ने प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के इरादे से तहसील। हैदराबाद के कुकटपल्ली से हिट एंड रन की घटना सामने आई है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला की तेज रफ्तार बोलेरो माल वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब महिला सड़क पर खराब हो चुकी एक कार से उतर रही थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ खराबी के कारण पीड़िता की कार रुक गई थी। जैसे ही वह वाहन से उतर रही थी, वैसे ही एक बोलेरो मालवाहक वाहन तेज गति से सड़क के दाईं ओर से बाईं ओर मुड़ गई। इसके बाद कार से बाहर निकली महिला को टक्कर मार दी।
अंबाला पहले परिवार पहचान पत्र में चौपहिया वाहन के कारण लोगों के बीपीएल राशन कार्ड कट रहे थे, लेकिन अब 2 पहिया वाहन के कारण भी लोगों के बीपीएल राशन कार्ड कटने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा पीपीटी में बढ़ी आय के कारण बुढ़ापा पेंशन भी नहीं लग रही है, जिसके चलते लोग कभी आरटीओ कार्यालय तो कभी नगर परिषद अंबाला सदर में परिवार पहचान पत्र केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल लोगों को बीपीएल राशन कार्ड कटने के मामले में किसी तरह ही कोई राहत नहीं मिल रही है।